साथियों, स्वागत है आपका टेस्टपुर में। और मध्य प्रदेश की जो यह सीरीज है, जो हम पेपर 1 के लिए कंप्लीट करेंगे, ऐसे एग्जाम्स जिनमें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक यूनिट आती है जिसमें आईसीटी का पार्ट होता है और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। और अगर हम एमपीपीएससी की दृष्टि से बात करें तो एमपीपीएससी में आपकी जो यूनिट्स हैं वह हम कवर करेंगे। जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई यूनिट्स हैं, एक बार हम देख लेते हैं। यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे, यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे और यूनिट जो 5 है वह हम 5 इसमें कंप्लीट करेंगे। और अगर हम बात करें तो यह आईसीटी वाला जो पार्ट है, इसके लिए भी हम जो यूनिट 9 है और यूनिट 8 है उसके लिए भी कवर करेंगे, क्योंकि यह 5 यूनिट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक एग्जाम में कॉमन कर दी गई है। इसलिए हम इसको एक पेपर बना करके ही पढ़ने वाले हैं। कई एग्जाम में यह एक पेपर की भांति ही अब शामिल कर दिया जा चुका है। चलिए, तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में जो यूनिट 5 है, तो उससे क्या क्या पूछती है एमपीपीएससी। राज्यपाल, मंत्रिमंडल, इसी में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, विधानसभा, उच्च न्यायालय यह आता है, और मध्य प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था आपसे पूछी जाती है। एमपी के जितने भी एग्जाम अभी पीएससी द्वारा आयोजित किए गए हैं या व्यापम द्वारा आयोजित किए गए हैं, उनमें आपको अगर मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आएगा तो निश्चित ही राज्यपाल से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। एमपीपीएससी जो रिकॉर्ड बना रही है राज्यपाल से प्रश्न पूछने में, है ना। और मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई किताबें, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए कार्यों का जो वो है ये पूछा जा रहा है। विधानसभा अध्यक्षों का क्रम भी पूछ लिया गया है कभी कभार, या कौन से विधानसभा अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर नहीं रहे, यह भी पूछ लिया जा चुका है। तो क्वेश्चन डिटेल में और डीप में आ रहे हैं। तो इसी सिक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे, और आगे चलने के साथ ही आज हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में। और हम जो है वह अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अध्ययन इस प्रकार से होगा कि आपको यह जो लगभग 90% है संवैधानिक दृष्टि भी उसकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक तो हम लिस्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनके क्या क्या काम रहे हैं या कौन कौन से उसकी शक्तियाँ हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं तो राज्यपाल से। और राज्यपाल के बारे में भारतीय संविधान के भाग 6 में प्रावधान किया गया है, और यह कार्यपालिका के अंतर्गत अध्याय 2 में कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल जो है उसका विवरण भाग 6 के अंतर्गत किया गया है। एक प्रश्न उठता है साथियों कि राज्यपाल जो है वह संकल्पना क्या संविधान लागू होने के साथ ही आई है। तो यहाँ पर अपन को अध्ययन करना पड़ेगा कि हम अगर बात करें अंग्रेजों के समय की, तो अंग्रेजों के समय भी आपने देखा है कि अंग्रेजों के समय जो गवर्नर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिले होंगे। बंगाल में आपने देखा होगा कि बंगाल में भी गवर्नर्स वो अपॉइंट करते थे। मद्रास में शुरुआत में जब वो आए थे तो उन्होंने अपॉइंट अपॉइंट किए थे। यहाँ अगर हम बात करें तो बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ भी उन्होंने अपने गवर्नर्स अपॉइंट किए हुए थे। तो एक बात तो निश्चित है कि राज्यपाल का जो पद है वह विभिन्न रूपों में भारत की संस्कृति में बना रहा है। और हम यह बात पुष्ट करेंगे कि अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत में अगर आप मौर्य साम्राज्य की ओर जाते हो तो मौर्य साम्राज्य में अशोक के लिए, आपको पता है कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, अशोक के लिए उज्जैन, उज्जैनी या उज्जैन जो है उसका प्रांतपति बनाया गया था। और अगर हम सल्तनत काल में आते हैं तो सल्तनत काल में भी आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी आया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना एक गवर्नर मालवा में यहाँ पर बनाया हुआ था। इसका वर्णन हम डिटेल में जब हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तब हम करेंगे। लेकिन जैसे फिर जब मुगल काल आया तो मुगल काल में भी आपने एक जो शब्द है सुना होगा कि सूबा होता था। और हिस्ट्री के अध्ययन के दौरान आपने ये भी पढ़ा होगा कि औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा लगभग 20 सूबे भारत में या तत्कालीन मुगल जो एम्पायर था उसमें फैले हुए थे, और उनका एक सूबेदार भी नियुक्त होता था। लेकिन यहाँ आपने अध्ययन के दौरान ये भी देखा कि अगर अशोक जो है यहाँ का प्रांतपति था लेकिन राजा कोई था
तो और बैठा था जो पाटलिपुत्र से अपना शासन कर रहा था। अगर औरंगजेब जो है मुगल काल में क्या था, शासक था, और उसके सूबे अगर 20 थे, तो ये अपन सूबेदार बोल सकते हैं कि एक प्रकार के गवर्नर जैसे ही एक्ट करते थे। और अगर हम बात करें अंग्रेजों के समय, तो ये जो गवर्नर थे जो अंग्रेजों ने नियुक्त किए थे, यह भी किसी न किसी सत्ता के अधीन ही कार्य करते थे। एक बात तो क्लियर है। मतलब हमें यह यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो हमारे लिए हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर बताना पड़े, तो हम निश्चित रूप से उनमें क्या कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। आज की संकल्पना में हम ये बोलते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं वह भारत में नाम मात्र के शासक माने जाते हैं। लेकिन उसके लिए हम एक शब्द और उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा शब्द जो है उपयोग कर सकते हैं, वह कर सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट। मतलब राज्य का जो है कार्यपालिक प्रमुख का जो पद है, वह किसको हम बता सकते हैं, वह बता सकते हैं साथियों, तो वह बता सकते हैं कि राज्यपाल या राष्ट्रपति होगा। यहाँ से एक दो बातें क्लियर हुई होंगी आपकी कि भारत में जो संविधान लागू हुआ, उसमें जब हमने राज्यपाल का पद लिया, तो निश्चित रूप से हमने कई प्रकार के अध्ययन किए होंगे और कई प्रकार की सरकारों से भी कुछ सुझाव लिए होंगे। तो वापस चलते हैं हम, और वापस जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि जो भाग 6 है उसमें राज्यपाल का विवरण किया गया है। अब हम आते हैं राज्यपाल की ओर। इसमें लिया गया है, अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, राज्यों का एक राज्यपाल होगा। लेकिन जब आप इसका परंतुक, और ये जो 3 नंबर वाला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं मार्क करते चलूंगा, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी। कहने का तात्पर्य ये है, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब 1950 में सिर्फ यही प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा, एक गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जब 1956 में 7वां संविधान संशोधन आप पढ़ते हो, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो आप कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। जैसे अगर आप बात करें कई छोटे छोटे जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्यों में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को 2-3 कुछ समय के लिए या अधिक लंबे समय के लिए राज्यपाल जो है प्रभारी भी बना दिया जाता है। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा बीच के समय में लालजी टंडन के निधन के समय जो है आनंदीबेन पटेल को बना दिया गया था छत्तीसगढ़ के साथ, या शायद उत्तर प्रदेश पर, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश की नियुक्ति हुई थी। तो जो सिक्वेंस, जो क्या बोल सकते हैं कि हम राज्यपाल की नियुक्ति है, वह संविधान में, तो उन्होंने जब मूल संविधान लिखा गया था तो हमारे संविधान रचयिताओं ने लिखा था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन बाद में यह अमेंडमेंट किया गया या संशोधन किया गया कि जो एक व्यक्ति है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक बात क्लियर हुई यहाँ पर। मुझे लगता है कि यह जो संविधान संशोधन है यह याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर राज्यपाल से प्रश्न जब बन सकते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एमपीपीएससी में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, यूपीएससी में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, या मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई किसी और जो एग्जाम है उसमें भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो टाइमलाइन है वो आपको बनानी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जो राज्यपाल जो हैं उन्होंने काम किया है, उसकी लिस्ट मैं आपके लिए दे दूंगा। हालांकि मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके लिए इसी सेगमेंट में समझाने की कोशिश करूं। अब हम चलते हैं, तो अनुच्छेद 153 का अध्ययन हम कर चुके हैं, और 153 में स्पष्ट ही आपके लिए दिखाई दिया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, चलें अब हम बोलते हैं, आगे चलते हैं, और 100 अनुच्छेद, एक मिनट रुकना, कर्सर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, एक मिनट। साथियों बस 1 मिनट का इंतजार।
राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों के बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वह कौन करता है। तो सभी को पता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो विशेष कुछ ऐसे प्रावधान नहीं किए गए हैं कि किसको बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे समझने वाली बात है ये कि जब भी आपने केंद्र सरकार में परिवर्तन होता हुआ देखा होगा, तब आपको राज्यपालों में, राज्यों के राज्यपालों में बदलाव यहाँ पर देखने के लिए पूरे देश में मिलते हैं। जैसे अंत समय में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो रामनरेश यादव या रामेश्वर नीकरा मध्य प्रदेश के शायद राज्यपाल हुआ करते थे। वो कांग्रेस की विचारधारा से आते थे, और जब मध्य प्रदेश या हम बात करें केंद्र में जब मोदी सरकार आई, तो फिर उन्होंने जो है कि राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होते हुए अपने जो विचारधारा के लोग थे उनके लिए उसमें जगह देना प्रारंभ किया। तो राज्यपाल जो पद है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। एक बात आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि इसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष है, वह तय किया गया है। क्या हुआ है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल जो है वह संविधान में तय किया गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो एक बात आपको याद रखना है कि राज्यपाल की जो पद अवधि है वह क्लियर है, लगभग 5 साल वह रहेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है। ठीक है, चलिए अब 155, 156 और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ एक अनुच्छेद और यहाँ पर देखेंगे, वह अनुच्छेद होगा आपका 157। 157 में, यह बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप कि भारत का नागरिक हो या फिर 35 वर्ष और या फिर की जगह और सुने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, वह व्यक्ति जो है राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यह बात आपके लिए याद रखनी है। कोई यहाँ पर रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लो और आपके अच्छे केंद्र सरकार में अगर व्यवहार है, आपके संपर्क ठीक है, कॉन्टैक्ट ठीक है और भारत के नागरिक हो, तो निश्चित रूप से आप भी राज्यपाल बनने की श्रेणी में आ सकते हो। अब ये जो है कई सारी जो चीज़ें लिखी गई हैं, यह इसका अध्ययन आपके लिए ही करना है क्योंकि पॉलिटी से संबंधित चीज़ें हैं। तो यहाँ विशेषाधिकार, यहाँ बात अगर हम करते हैं तो लाभ के पद की बात करते हैं। लाभ के पद के बारे में सुन लीजिए। लाभ के पद के बारे में कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं है कि कौन सा पद लाभ का पद होगा, है ना। लेकिन माना यह जाता है कि अगर आप शासकीय वैतनिक व्यक्ति हैं या सदन में सदस्य हैं, किसी भी सदन में सदस्य हैं, तो वह लाभ के पद के अधीन आ सकता है। तो आपको पहले इस्तीफा देना होगा किसी भी जो शासकीय नौकरी से या फिर अपने सदस्यता से, उसके बाद ही आप राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये जो है ये भी आप देख सकते हो कि जहाँ दो या एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो वहाँ उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां, भत्ते, वेतन ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति द्वारा आदेश अवधारित होंगे। तो राष्ट्रपति कोई आदेश या अधिनियम, इनका नियम बना होगा तो उसके अकॉर्डिंग इनके लिए भत्ते वगैरह दिए जाते हैं। चलिए अब आते हैं हम, एक बात आपको बताना है कि जो शपथ है, शपथ का प्रावधान राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आपको उन्हीं के अनुच्छेदों में देखने के लिए मिलेगा। जबकि अनुसूची जो तीसरी है वह है, उसमें शपथ के बारे में प्रोफार्मा, शपथ गोपनीयता की शपथ कैसे ली जाती है, पूरी एक्टिविटीज जो है वह तीसरी अनुसूची में आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जब भी आप राज्यपाल और राष्ट्रपति का अध्ययन करोगे तो इनसे संबंधित जो शपथ के प्रावधान है, जो लैंग्वेज है, जो भाषा शैली है, वो जो है यह आपको अनुच्छेद में ही देखने के लिए मिलेगी। और याद रखना है कि राज्यपाल का जो शपथ का प्रावधान है, राज्यपाल शपथ लेगा तो यह शपथ 159 आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग लेता है और शायद 60 जो है वह है राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि जो है ट्रिक्स वगैरह से मुझे याद नहीं पढ़ाना। तो एक शायद लगभग 60 ही होगा। 159 जो है वह आपको याद रखना है कि इसमें राज्यपाल की शपथ होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही हम जब आगे देखते हैं तो ओथ हो गई है। अब हम पहुंचते हैं 158 के लिए। थोड़ा सा, हाँ, 158 में कंडीशंस दी गई हैं इंग्लिश में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपके लिए जो है
इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। एक अनुच्छेद है बीच में, उस अनुच्छेद को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है। विशेष अधिकारों की नहीं, एग्जीक्यूटिव की चर्चा की जा रही है। हाँ चलिए, अब हम आगे पहुँचते हैं और इस आर्टिकल को आप पढ़िए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। तो याद रखना है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, है ना। आपकी जो स्टेट है उसका हेड कौन होगा, वह राज्यपाल होगा, और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अपने अधीनस्थ अधिकारियों से मतलब ना सांसद, ना विधायक, ना मंत्रियों से नहीं है। उसका एक अलग जो है, उसके अंडर में काम करने वाले कर्मचारी अलग होते हैं, तो उनके माध्यम से वह अपनी एक्टिविटीज को संचालित करने के लिए स्वतंत्र होता है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही एक दो अनुच्छेद और देख लेते हैं जो राज्यपाल से संबंधित आपके लिए हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात की जा रही है। चलिए राज्यपाल के कार्यों के पे आ जाते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर अनुच्छेद 174 दिया गया है, राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित। ठीक है, एक बात याद रखना है, जो विधायिका है प्रदेश की विधायिका, वह विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधायिका जो है वह विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनी हुई। और अगर हमारे पास विधान परिषद होती तो हमारी विधान परिषद को भी उसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है इसकी जब भाषा आप पढ़ते हो, राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को, विधानमंडल मतलब हम यहाँ आशय लेंगे विधानसभा से, जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, मतलब जो है उसका सत्र अधिवेशन आहूत करेगा। किंतु जो है ऐसे सत्र आहूत करने के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ये चीज हम जब पार्लियामेंट या विधायिका पढ़ेंगे तब हम इसके लिए एक बार और करेंगे। लेकिन यहाँ आपके लिए याद रखना है कि सत्र बुलाना, सत्र को अवसान करना, सत्र को खत्म करना और सत्र का विघटन करना या विधानसभा के लिए विघटन करना, तो ये सब जो काम है वह कौन कर सकता है, वह राज्यपाल कर सकता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और आज मुख्यमंत्री से कभी भी वह पूछ सकता है कि आपके पास बहुमत है सदन के लायक या नहीं है, हमें आप प्रूफ करके बताइए। जैसे अभी महाराष्ट्र का जब यह सरकार, शिवसेना के पहले भी एक कांड हुआ था, जब कोश्यारी शाह वहाँ के राज्यपाल थे, तो उन्होंने सुबह सुबह अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री की, सुबह 5:30 5:45 बजे जितना भी समय था, और राज्यपाल सॉरी और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, है ना। तो राज्यपाल जब है वह कुछ भी कर सकता है, तो यह बात आपके लिए याद रखना पड़ेगी कि राज्यपाल सत्र बुला सकता है, सत्र का अवसान करेगा और विधानसभा का विघटन भी करेगा। इसके अलावा राज्यपाल क्या करता है कि जब प्रत्येक वर्ष या फिर जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, विधानसभा का गठन होता है, तो जब सरकार नियुक्त होती है, सरकार जब सदन में जाती है, विश्वास मत लेकर के जाती है, सत्र में जाती है, तो पहला अभिभाषण जो होता है वह राज्यपाल का होता है प्रदेश में। और जब प्रत्येक वर्ष, जब अगर हम साल की शुरुआत माने तो बजट सत्र से शुरुआत मानी जाती है, तो राज्यपाल जो है वह अपना भाषण, अभिभाषण जो है वह सदन में देते हैं। और उसमें आपको पता है कि सरकार की उपलब्धियां, सरकार के कहने पर ही हालांकि वो भाषण जो है उनके लिखे जाते हैं। तो यह बात आपको याद रखनी है कि उसके लिए भी वह क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। दूसरी बात आपके लिए याद रखना है कि एक अनुच्छेद जो है वह संभवतः यहाँ पर डिस्कस करना बनता है। ये अनुच्छेद 163 जो है तो छोटा सा, लेकिन यहाँ एक शब्द आता है विवेकानुसार। देखो हम ये भी बोल सकते थे, भारतीय संविधान के ज्ञाता ये भी बोल सकते थे कि राज्यपाल जो है वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन इच्छा के अनुसार काम करने में एक निरंकुशता की फीलिंग आती है। तो इसको पढ़ें अपन। जिन बातों में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है
अपेक्षित है कि वह अपने कर्तव्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। और यह जो शब्द है विवेकानुसार, विवेकानुसार शब्द के नीचे एक लाइन और पढ़नी है कि राज्यपाल द्वारा किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसने विवेकानुसार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ठीक है। अब प्रश्न, जैसे मैंने अभी आपको महाराष्ट्र वाला उदाहरण दिया था, तो महाराष्ट्र वाले में क्या हुआ कि जब अजीत पवार जी ने देवेंद्र फडणवीस जी को ऑफर दिया होगा कि मेरे पास विधायक है और आपके पास विधायक है, मैं उप मुख्यमंत्री बन जाता हूँ, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो फडणवीस जी ने राज्यपाल को सूचित किया होगा कि मेरे पास जो है विश्वास मत की स्थिति है। तब राज्यपाल जी ने उनके लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ जो है वह दिला दी। बाद में फिर पवार जी, अजित पवार जी वापस चले गए और फिर शाम तक ही पूरा ड्रामा हुआ और मुख्यमंत्री पद से फडणवीस जी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब यहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि मुख्य पहले जो है राज्यपाल ने गलत निर्णय किया। राज्यपाल स्वतंत्र था, उसके विवेकानुसार पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है ना। तो एक दो बातें हैं जो आपके लिए याद रखनी पड़ेंगी। ऐसे जो प्रकरण कभी कभार मीडिया में आते हैं या राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं, तो उनमें विशेष फोकस आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने कुछ बातें डिस्कस की हैं मध्य प्रदेश या जो हम है राज्यपाल से संबंधित। और अब हम जो है एक बात यहाँ पर मैं आपके लिए कंफर्म कर दूं कि हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में इतने हमने इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते जाते हैं। लेकिन हम जब इसका अध्ययन करेंगे पॉलिटी के अंदर, इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे, फैक्ट जो है वह है आपके लिए पॉलिटी के अंदर हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, जैसे विधि मान्यता है, विवेकानुसार, ये शब्द जो है आजकल एमपीपीएससी में आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनके लिए यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद भी आपको भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में ही जो टॉपिक दिया गया है मंत्रिपरिषद, वह भी इसी के अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि भाग 6 जो है वह एमपीपीएससी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और एक चैप्टर के फॉर्म में ही आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ मैं आपको ले चलता हूँ मध्य प्रदेश के जो अभी तक राज्यपाल हुए हैं, यह उनकी सूची है। तो यह भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया, यह लिस्ट आपके लिए पीडीएफ आपके लिए ऐप पर मिल जाएगी और ये पूरी की पूरी बिल्कुल सिक्वेंस से जो है वह दी हुई है। अब हम एक एक राज्यपाल की ओर चलते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। चलिए, तो पहले राज्यपाल जो थे वह हमारे थे भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया जी, है ना। इन्हें आपने काफी बार पढ़ा हुआ है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। अब इनसे जो प्रश्न बनेगा वह प्रश्न बनेगा कि जन्मभूमि का प्रकाशन जो है वह कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल किया करते थे या किसके द्वारा किया गया। तो एक बात आपके लिए याद रखनी है कि इन्होंने जन्मभूमि का प्रकाशन है वह किया हुआ है और यह कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पार्टी जरूर याद रखना है कि कौन से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कौन से भाजपा से जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष भी है, 1936 में बने थे। और इसके अलावा यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि जो पीवी पट्टाभी सीतारमैया साहब थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे। तो यह 1948 से 1950 तक, 1948 से 1950 तक, मतलब 1948 जयपुर अधिवेशन में जो है आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा जेपीवी समिति में भी यह रहे, इसके लिए भी आपने कई बार सुना होगा। संविधान सभा के सदस्य रहे, यहाँ से क्वेश्चन एमपीपीएससी में डायरेक्ट आया है, निम्न में से कौन सा राज्यपाल संविधान सभा का सदस्य रहा है या नहीं रहा है। ठीक है। 1952 में पुराने मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए थे, 1952 में भी, और फिर नवगठित राज्यपाल भी मध्य प्रदेश का जब 1956 जो था उसके भी प्रथम राज्यपाल हुए थे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पुराना राज्यपाल या पुराने जो मध्य प्रदेश है 1952 का, जब हमारा जो है सीपी बरार वाला स्टेट आप बोल सकते हो, तो 1952 में पुराने मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। ठीक है। इसके अलावा तमिल, हिंदी, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु के विद्वान थे, ये तो नहीं आएगा। हालांकि यहाँ एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन जो है वह किसकी रचना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड किसकी रचना है, गांधी गांधीज एंड सोशलिज्म, मोस्ट आईएमपी बुक है ये, हिंदू होम रीडिस्कवर्ड इन 1936-37,
भाई वोट कांग्रेस, कांग्रेस क्यों वोट, 60 ईयर्स ऑफ कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस वॉल्यूम सेकंड, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यह आपके लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन जो है यह मैंने कुछ दिए हुए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। अब हम पहुंचते हैं पद्म विभूषण श्री हरि विनायक पाटस्कर साहब के लिए। कार्यकाल भी आप इनका देख सकते हो, 1957 से 1965 तक रहे हुए हैं। तो पूना में इनका जन्म हुआ था, संविधान सभा के सदस्य रहे और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, है ना। और जो है वकील रहे थे, ये काफी अच्छा ये कानूनविद थे। इसके अलावा इनसे एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि जब यह विधि मंत्री हुआ करते थे केंद्रीय सरकार में, तब हिंदू कोड बिल जो है वह लाया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो केंद्रीय मंत्री होते हुए जो हिंदू कोड बल को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अभी तक सबसे अधिक समय तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, 7 वर्ष 7 माह 28 दिन, और पद्म विभूषण से 1963 में इनके लिए जो है मिला हुआ था। एक इनसे जो एक फैक्ट है यह काफी महत्वपूर्ण है। यह आपने सुना होगा कि नेहरू जी जो है 555 सिगरेट पिया करते थे, और 555 सिगरेट जब मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि अवेलेबल नहीं थी, हम ये बोल सकते हैं कि भोपाल में एक्चुअली में हुआ ये था संभवतः कि भोपाल की जो बेगम थी वो वह उन्होंने जो हमारे नेहरू जी हैं उनके लिए अपने निवास पर आमंत्रित किया रुकने के लिए। तो हरि विनायक पाटस्कर तेज तर्रार नेता थे, उन्होंने नेहरू जी से बोल दिया कि आप प्रोटोकॉल का पालन करें, और प्रोटोकॉल का पालन आपका इसी में होगा कि आप राजभवन में रुकें, ना कि आप किसी के निजी आतिथ्य में, क्योंकि यह आपका शासकीय दौरा है। और फिर उसके बाद एक कहानी और मिलती है कि जब नेहरू जी खाने के बाद सिगरेट पीते थे 555 नंबर की, तो वह जो है वह भोपाल में या राजभवन में उपलब्ध नहीं। तो उसके लिए फिर राजभवन के कर्मचारियों ने पता लगाया कि इंदौर में अवेलेबल है क्या, तो इंदौर एयरपोर्ट पर वह सिगरेट मिली थी। उसके लिए सरकारी विमान सिगरेट की डिब्बी लेने के लिए गया, फिर नेहरू जी को उपलब्ध कराई गई। हालांकि मुझे लगता है कि नेहरू जी को यह जानकारी नहीं होगी कि उनके लिए प्लेन जो है भोपाल से इंदौर की यात्रा करे। ठीक है, चल। और फिर आते हैं हम केसी रेड्डी साहब की। केसी रेड्डी साहब का भी एक बेहतरीन जो है वह मैं पहले आपके लिए संस्मरण सुना देता हूँ, या संस्मरण हालांकि मैंने लिखा भी हुआ है कि केसी रेड्डी जो है इन्होंने, जो पीवी दीक्षित साहब हमारे कार्यवाहक आपको राज्यपाल देखने के लिए मिलेंगे, वो इसलिए बने थे क्योंकि केसी रेड्डी साहब दक्षिण भारत से आते थे, और मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र को जब रेड्डी साहब को संबोधित करना होता तो वह हिंदी में करना होता, जबकि उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी, हिंदी ठीक नहीं ही थी, फिर भी वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो उन्होंने फिर कुछ समय के लिए अपना इस्तीफा दिया, और फिर इस्तीफा देने के पश्चात वो पुनः वापस आए थे। तो यह जो है इसीलिए उनका आपको कार्यकाल देखने के लिए मिलता है, 2 कार्यकाल आपको देखने के लिए मिलते हैं, 11 फरवरी 1965 से 2 फरवरी 1966 तक। और फिर यह जो 6-8 दिन का गैप देख रहे हो 10 फरवरी 1966 से 7 मार्च 1971 तक का, तो यह इसीलिए ही था, छोटा सा गैप, ये यहाँ से ये आपको याद रखना है। चलिए, जनवाणी के संपादक रहे, मैसूर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यह काफी महत्वपूर्ण है, और संविधान सभा के सदस्य रहे। नवगठित राज्यसभा 1952 से 57 तक जो है वह भी सदस्य रहे आप। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक सदस्य थे, और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो अब हम जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल करेंगे अगले सत्र में, और कुछ और जो पॉइंट हैं वह डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे से। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था, और ऐसे फैक्ट जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मंत्री परिषद भी करेंगे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।